टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में जापान नंबर 1 पर आता है। बात कर ऐसी वॉशिंग मशीन की जिसमें पानी का इस्तेमाल भी नहीं होता है और कपड़े भी साफ हो जाते हैं, या फिर ऐसे टॉयलेट सिंक की जो कि एक वॉश बेसिन है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, साई-फाई डोर्स। अक्सर हम मॉल्स में अपने आप खुलने वाले दरवाजे को देखते हैं और साई-फाई मूवीज में तो इन्हें अलग स्टाइल में दिखाया जाता है। मूवीज में दिखाई जाने वाली साई-फाई डोर्स असली नहीं होते, बल्कि इन्हें कंप्यूटर द्वारा बनाया जाता है। जापानियों ने काल्पनिक जिंदगी से लेकर एक ऐसी एडवांस डोर का निर्माण किया है जो खुलने, बंद होने और सुरक्षा के नजरिए से 4 कदम आगे है। इस दरवाजे का नाम है ETF ऑटोमेटिक डोर। ये दरवाजा इंफ्रारेड सेंसर्स के द्वारा काम करता है। जब कोई व्यक्ति निकलने के लिए दरवाजे के करीब आता है तो दरवाजा उस व्यक्ति के शरीर के शेप और साइज के आकार में खुलता है। इस दरवाजे में सिक्योरिटी फीचर भी दिया गया है जो आदमियों को पहचान सकता है या उनके लिए नहीं खुलता जो ऑनर के लिस्ट में मौजूद नहीं है। इस दरवाजे को इस तरह डिजाइन किया गया है जो दरवाजे के खुलने के साथ धूल, मिट्टी और कीड़े मकोड़ों को भी आने से काफी कम कर देता है। फैक्ट नंबर 9, मोशन सिकनेस। हम एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम कई तरह के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का प्रयोग करते हैं, जैसे कार, बस, प्लेन आदि। अक्सर ये देखा गया है कि कई लोगों को घबराहट, बेचैनी, उल्टी जैसे प्रॉब्लम होने लगती है। इन प्रॉब्लम को मोशन सिकनेस कहते हैं, यानी जिस दिशा में गाड़ी चल रही है अगर आप उसकी विपरीत दिशा में बैठे हैं तो आपका सर घूमने लगता है या फिर आपका जी मचलाने लगता है। आप तो जानते हैं कि जापान के ट्रेनों में जब भी भीड़ बढ़ती है तब लोगों को सफर के दौरान मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जापान के मेट्रो ट्रेन में ऐसी कुर्सियां इंस्टॉल की गई हैं जो हर डायरेक्शन में मूव या रोटेट हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाती हैं। इन कुर्सियों की मदद से जिन लोगों को घबराहट होने लगती है वो लोग अपने कुर्सियों को रोटेट कर लेते हैं और कभी कभी भीड़ बढ़ने पर ये कुर्सियां फोल्ड भी हो जाती हैं और खड़े होने के लिए स्पेस बढ़ा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, होम ड्रायर क्लीनर मशीन। बिना पानी के कपड़ा धोने वाली वॉशिंग मशीन। आमतौर पर हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन यूज होती है उनमें तो पानी का इस्तेमाल होता ही है और वह गीले भी हो जाते हैं जिसे बाद में सुखाना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जापानियों ने कपड़े धोने की ऐसी मशीन बनाई है जिसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता है। गंदे कपड़ों को साफ करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए इस मशीन में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कपड़ों में पाए जाने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिससे कपड़े बिना पानी के ही साफ हो जाते हैं। खासकर ये मशीन ऐसी फैब्रिक कपड़ों के लिए सबसे बेहतर है जिन्हें हम घर पर पानी से नहीं धो सकते या जिन्हें हमें बाहर ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो ये मशीन हमारी पर्सनल ड्राई क्लीनर की तरह प्रयोग हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, टॉयलेट सिंक। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी की कमी हर देश की कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। खासकर गर्मियों में हम पीने के पानी के साथ धोने के पानी में भी कमी आ जा रही है। आपने देखा होगा कि विदेशी टॉयलेट में एक फ्लश टैंक जुड़ा होता है जिसमें करीब 8 लीटर पानी होता है जो एक बार टॉयलेट यूज करने पर बर्बाद हो जाता है। पानी की बर्बादी को देखते हुए जापान ने अद्भुत आविष्कार किया है और ऐसे फ्लश टैंक और सिंक का आविष्कार किया है जो हमारे द्वारा पहले से यूज पानी का उपयोग कर सके। यह पानी रिसाइकल करने वाला वॉश बेसिन है जो हमारे बाथरूमों में पाए जाने वाली साधारण वॉश बेसिन से काफी अलग है क्योंकि टॉयलेट फ्लश के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी हाथ धुलने या किसी और काम के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो ये पानी फ्लश करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। फैक्ट नंबर 6, BKP गेट टावर बिल्डिंग। बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाली यह एक्सप्रेसवे मॉडर्न आर्किटेक्चर और बेमिसाल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। हालिसन एक्सप्रेसवे नामक ये हाईवे बिल्डिंग के अंदर से गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान सरकार के विवाद के चलते इस हाईवे को बिल्डिंग के बीच से निकालना पड़ा। इस हाईवे को बनाने में मॉडर्न टेक्निक का उपयोग तो हुआ लेकिन बिल्डिंग भी नहीं हटाना पड़ा। लिटरली गजब। फैक्ट नंबर 5,
हीटेड कारपेट। बदलते मौसम के कारण ठंड के दिनों में हमारे घर का फर्श काफी ठंडा हो जाता है, जिससे बचने के लिए हम अक्सर चप्पल या तो सॉक्स पहन लेते हैं। कारपेट एक ऐसी चीज है जो घर की सुंदरता को भी बढ़ाता है और ठंड के मौसम में फर्श को ठंडा होने से भी रोकता है। कारपेट को धोना बहुत ही मुश्किल का काम है। जापानियों ने एक ऐसा कारपेट बनाया है जो बाकी कारपेटों से बिल्कुल अलग है। ये इलेक्ट्रिक कारपेट यानी बिजली की मदद से गर्म होता है। ठंड के मौसम में ये कारपेट बहुत उपयोगी होता है। इलेक्ट्रिक हीटेड होने की वजह से 110 डिग्री तक भी एडजस्ट किया जा सकता है। जहां तक सवाल है इसकी साफ सफाई का, यह पूरी तरह स्टेन प्रूफ और वाटर रेसिस्टेंट है। अगर इस पर पानी या कोई भी चीज गिर जाता है तो आसानी से साफ भी हो जाता है और दाग भी नहीं छोड़ता। फैक्ट नंबर 4, जापान की सभी टैक्सियों में सफेद रंग का कवर चढ़ा हुआ होता है ताकि यह प्रदर्शित हो सके कि टैक्सी बिल्कुल साफ सुथरी है। आश्चर्य की बात है जापान में साफ सफाई का इतना ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फैक्ट नंबर 3, कीबोर्ड ड्रम सेट। कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान में एक नए कीबोर्ड का आविष्कार किया गया है जो देखने में बिल्कुल ड्रम सेट जैसा है। ये कीबोर्ड जापानी गूगल इनपुट टीम द्वारा बनाया गया है। दिखने में यह कीबोर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन कंपनी का ये मानना है ये कीबोर्ड साधारण कीबोर्ड से बेहतर और तेजी भी है। गोल आकार होने की वजह से इसे ड्रम सेट की तरह उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि इस कीबोर्ड का आविष्कार जापान में हुआ था, इसलिए यह कीबोर्ड जापान और जापानी भाषा में ही मौजूद है, लेकिन बहुत जल्द ये दूसरे देशों में भी आ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, जापानीज वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन एटीएम की तरह होती है। पैसा डालने पर हमें जरूरत का सामान मिलता है। हमारे देश में ज्यादातर वेंडिंग मशीन एयरपोर्ट या फिर मेट्रो सिटीज में ही होती हैं, जो कि चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसी चीजें मशीन के जरिए बेचना आसान होता है, लेकिन जापान में पाई जाने वाली मशीन की क्षमता यहीं तक सीमित नहीं है। इनमें लाइफ में यूज करने वाली हर चीज उपलब्ध होती है। इनमें अंडे से लेकर बर्गर तक और जूतों से लेकर कपड़ों तक हर सामान होती है। और एटीएम की तरह ये मशीन हर जगह उपलब्ध होने की वजह से डेली लाइफ में यूज होने वाले सामान खरीदना आसान बना देती है। अगर आप फिस जाते समय अपना रुमाल भूल जाते हैं तो रास्ते में किसी भी वेंडिंग मशीन के जरिए आप इन्हें कहीं भी आसानी से खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, कुत्तों के लिए चश्मे यानी सनग्लासेस फॉर डॉग्स। जब भी कोई जानवर पालते हैं तो उसे अपने परिवार की सदस्य की तरह मानते हैं। कुत्तों पर बढ़ते हुए प्रेम के चलते उन्हें कपड़े, जूते और कई तरह की चीजें पहनाने की कोशिश करते हैं और इस समय जापान में कुत्तों को सनग्लासेस पहनाने का ट्रेंड है। ट्रेंड बढ़ने के चलते कुत्तों को नस्ल के आधार और आंखों की फिटिंग के अनुसार चश्मे की नई नई वैरायटी पहनाई जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।